हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मुफासा द लायन किंग। इस मूवी की स्टार्टिंग में सिम्बा और उसकी बेटी कियारा को दिखाते हैं। कियारा सिम्बा से बोल रही होती है कि बाबा तूफान आने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे माँ के पास जाना है। तभी सिम्बा बोलता है कि तुम माँ के पास नहीं जा सकती, तुम एक काम करो, तुम पुम्बा और तिमोन चाचू के साथ रहो, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें कहानियां सुनाएंगे। कियारा तिमोन और पुम्बा के पास चली जाती है और वो दोनों उसे कहानी सुनाने लगते हैं। तभी वहां पर रफीकी आ जाता है और कियारा रफीकी दादू बोलते हुए रफीकी के पास भागकर चली जाती है। रफीकी कियारा से बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। वो तो कियारा उसे बताती है कि दादू, तूफान आने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे माँ के पास जाना है। रफीकी उससे कहता है कि तूफान आ रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादू दोनों कितने बहादुर थे। तो कियारा कहती है कि नहीं दादू, मैं अपने बाबा की तरह नहीं हूँ और दादू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा ही बहादुर थे। तभी रफ़ीकी उससे मुफासा की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। रफ़ीकी कियारा को बताता है कि ये बहुत समय पहले की बात है, जब मुफासा उनके माँ-बाबा के साथ कहीं जा रहे होते हैं। मुफासा उनकी माँ से पूछते हैं कि माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तो उनकी माँ उन्हें बताती है कि हम एक बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत सारे फूल है, बहुत खुशहाली है, पानी है, सब कुछ है। वो जगह बहुत प्यारी है, बिल्कुल स्वर्ग के जैसी। ये सुनकर मुफासा बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हम जल्दी चलते हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। उसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं वहाँ से। तभी रास्ते में एक छोटी-सी नदी आ जाती है, वहाँ पे दूसरे बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो मुफासा उनके बीच में जाकर वहाँ पर नदी में मस्ती करने लगता है और उसके माँ-बाप भी उसे देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी एकदम से नदी का बहाव बढ़ जाता है और नदी में बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आ जाता है। तभी मुफासा पानी में बह जाता है। उसके माँ-बाप उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाते हैं और मुफासा बह जाता है पानी में। बहते-बहते नदी में मुफासा एक अनजान जगह पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा दूर। वहाँ पर उसे एक दूसरा छोटा शेर मिलता है जिसका नाम है टाका, और वो उसे कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मगर खाने वाले हैं, और मगर मुफासा को खाने ही वाले होते हैं। तभी टाका और उसकी माँ इशे वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और मुफासा को उस नदी से बाहर निकाल लेते हैं। मुफासा इशे को बताता है कि मैं बहुत दूर था और एकदम से नदी में पानी आ गया और मैं बहकर यहाँ अपने माँ-बाप से बिछड़कर यहाँ पे आ गया हूँ, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इशे भी ये सुनकर दुखी होती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो ये भी कहती है कि ईशे का पति ओबासी उसे शायद ही अपनाएगा, क्योंकि वो एक आवारा शेर है। उसके बाद में वो उसे ओवैसी के पास ले जाती है। ओवैसी एक नवाब शेर है और उसका जो बेटा है टाका, अब वो उसका वारिस है। तो वो कहता है कि हम इसे अपनाएँगे नहीं, क्योंकि ये एक लावारिस है, ये एक आवारा शेर है। तो इशे उसे कहती है और टाका भी उससे रिक्वेस्ट करता है, तो वो उसे कह देता है कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें जनाने में, मतलब जहाँ पे औरतें रहती हैं, शेर रहते हैं, वहाँ पर तुम्हें रहना होगा। तो वो मान जाता है और वो कह देता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मुफासा और टाका के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड देखने को मिल जाता है कि वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। टाका मुफासा से कहता है कि मैं हमेशा से ही चाहता था कि मेरा एक भाई हो और तुम मेरी लाइफ में आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं और बहुत अच्छे से प्यार से दोनों साथ-साथ रहते हैं वहाँ पर। पर जो टाका के पिता है, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुफासा एक आवारा लावारिस है और मेरा बेटा नवाब है। तो वो टाका को कभी-कभी मुफासा के अगेंस्ट भड़काते भी हैं, पर टाका उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। अब मुफासा और टाका दोनों बड़े हो चुके हैं। मुफासा ईशे के साथ रोज़ जाता है जंगल में शिकार करने के लिए, ईशे उसे शिकार करना सिखा रही है। ये बात देख के टाका को अच्छा नहीं लगता और वो जाके उसके बाबा से कहता है कि क्या मैं भी उनके साथ शिकार के लिए जा सकता हूँ? पर उसके बाबा उसे मना कर देते हैं और कह देते हैं कि हम नवाब हैं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ मेरे पास आकर। टाका को ये देख के अच्छा नहीं लगता और टाका मुफासा और ईशे के पीछे-पीछे चला जाता है। ये बात मुफासा और ईशे दोनों को ही पता नहीं होती है। वो लोग जंगल में शिकार की ताक में होते हैं, तभी
कुछ सफ़ेद शेर आते हैं और वहाँ पर उन पे हमला कर देते हैं। ईशे के ऊपर वो ज़्यादा तेज़ी से हमला कर देते हैं। मुफ़ासा ये देख के वहाँ पर जाता है और ईशे की जान बचाता है और उन सफ़ेद शेरों से फ़ाइट करता है और सारे सफ़ेद शेर वहाँ से भाग गए होते हैं। ईशे, मुफ़ासा और टाका तीनों ही जंगल में आ जाते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि जंगल में हमारे ऊपर हमला हो गया था। मुफ़ासा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वापस से आएँगे हम पे हमला करने के लिए और मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। ईशे भी उसे सपोर्ट करती है। उसके बाद में ईशे और ओवासी दोनों ये डिसाइड करते हैं कि टाका जो कि हमारा खून है और नवाबी वारिस है, हम इसे यहाँ से भगा देते हैं, अगर वो लोग आ गए तो वो टाका को भी ख़त्म कर देंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि मुफ़ासा और टाका दोनों को ही हम यहाँ से भगा देते हैं और अगर शेर यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें सँभाल लेंगे और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, वहाँ से भाग रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब वो उनके पीछे नहीं आएँगे, तभी वो सफ़ेद शेर उनके पीछे आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं पर फिर एक वाटरफॉल आ जाता है और वहाँ उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता कहीं भागने का। मुफ़ासा जो कि पानी और ऊँचाई से बहुत ज़्यादा डरता है, वो कूदने से मना करता है पर टाका उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ नदी में कुदवा लेता है और जैसे ही वो नदी में कूदते हैं उनके पीछे-पीछे जो सफ़ेद शेर हैं, उनका जो लीडर है किरोस, उसका बेटा भी उनके पीछे-पीछे कूद जाता है। टाका और मुफ़ासा तो बच जाते हैं पर उस किरोस का बेटा है वो मर जाता है। ये देखकर किरोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब इस चीज़ का बदला मैं इनसे लेके रहूँगा, मैं इन्हें ख़त्म कर दूँगा। ये सब हो जाता है, उसके बाद में टाका और मुफ़ासा दोनों ही जा रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो शिकार की तलाश में होते हैं। तभी उन्हें एक लेडी शेर मिलती है शराबी, वो भी अपने मिट्ठू के साथ, उसके मिट्ठू का नाम है ज़ाज़ू, उसके साथ रहती है और वो उन्हें वहाँ मिल जाती है। तभी वो उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तो मुफ़ासा उसे बताता है कि हम मिलेने जा रहे हैं। तो वो कहती है कि मिलेने? ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं, ये तो बच्चों को बहलाने के लिए बचपन में बताते थे। पर मुफ़ासा कहता है कि ऐसा नहीं है, वो जगह है और हम वहीं पर जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें जंगल में एक बंदर मिलता है जिसका नाम है रफ़ीकी, जो कि कियारा को ये स्टोरी अभी सुना रहा है। रफ़ीकी उन्हें वहाँ मिलता है और रफ़ीकी उन्हें ऐसे मिलता है कि रफ़ीकी के जितने भी दोस्त रहते हैं, जितने भी बंदर दूसरे रहते हैं एक पेड़ पे, वो ये सोचते हैं कि उनके ऊपर हमला हो रहा है रफ़ीकी की वज़ह से, क्योंकि उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं और वो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसे उस पेड़ पे से भगा देते हैं। रफ़ीकी अकेले जा रहा होता है तभी उसे ये तीनों वहाँ पर मिल जाते हैं और वो लोग रफ़ीकी को खाने वाले होते हैं, पर रफ़ीकी कह देता है कि तुम मुझे नहीं खा सकते और इस तरह से उनके बीच में बात होती है। फिर रफ़ीकी कहता है कि मैं भी मिलाने जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मैं तुम्हें मिलाने नहीं लेके जाऊँगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या तुम सच में मिलाने जा रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? तो वो कहता है कि हाँ, तुम मेरे पीछे-पीछे चलो, हम मिलेने जाएँगे और मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा के रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिलेने सच में है और मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ। फिर वो तीनों फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें साथ में ही मिलने जाना है और वो तीनों रफ़ीकी के पीछे-पीछे मिलने जाने लगते हैं। जैसा रफ़ीकी बोलता है, वो तीनों भी वैसा-वैसा ही करते हैं। इन सब के बीच में मुफ़ासा को टाका ये बात बताता है कि उसे शराबी अच्छी लगती है, वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। उसके बाद में ये सारी बातें होती ही रहती है कि बीच में उन लोगों के ऊपर हमला फिर से हो जाता है, क्योंकि वो सफ़ेद शेर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और वो अभी भी उनके पीछे-पीछे ही आ रहे हैं। इस हमले में शराबी घायल हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी मुफ़ासा उसे बचाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये सब शराबी को पता नहीं होता है कि उसकी जान किसने बचाई। जब उसे होश आता है तो रफ़ीकी उसे बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हारी जान बचाई। तो मुफ़ासा कहता है कि मैंने नहीं बचाई तुम्हारी जान टाका ने बचाई। टाका उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसका इम्प्रेशन शराबी के सामने जमा दिया होता है। इन सब के बाद वो लोग तीनों वहाँ से फिर निकल जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। चलते-चलते वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से रफ़ीकी उन्हें एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाता है और कहता है कि ये पहाड़ पार करने के बाद हम लोग मिलेने पहुँच जाएँगे। वो लोग बर्फ़ का पहाड़ पार कर रहे होते हैं, तब पर फिर भी वो सफ़ेद शेर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनके पीछे-पीछे आ रहे हैं। तभी मुफ़ासा जाजू से कहता है कि तुम अपने पंखों से हमारे पैरों के निशान मिटा दो, नहीं तो वो हमें पैरों के निशान के थ्रू फ़ॉलो कर लेंगे और हमारे पीछे-पीछे मिलेने पहुँच जाएँगे और मैं नहीं चाहता कि वो मिलेने पहुँचे। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शराबी को ये चीज़ फ़ील हो जाती है कि उसकी जान
टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी, और वो ये बात मुफासा से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी जान तुमने बचाई थी। और वो उसे ये चीज़ भी बताती है कि वो मुफासा को पसंद करती है। तब भी पहले मुफासा मना करता है, पर फिर बाद में वो भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, और वो कह देता है कि वो भी शराबी को पसंद कर रहा है। और ये सारी चीज़ें टाका दूर से देख रहा होता है, और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो सोचता है कि उसके बाबा सही कहते थे कि एक लावारिस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी ना कभी हमारी पीठ में खंजर ज़रूर घोंपेगा। और इन सब के बाद में ही वो किरोस के पास चला जाता है, और उन्हें बताता है कि आज मैं पासा की वज़ह से मेरे बाबा नहीं रहे, और आज उसने शराबी को भी मुझसे छीन लिया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हम दोनों मिलके अब मुफासा को ख़त्म कर देंगे। और ये सारी चीज़ें बता के वो उन्हें अपने पीछे-पीछे आने के लिए कहता है, और उन्हें रास्ता बताता जाता है कि वो लोग किधर जा रहे हैं। और ये सब होने के बाद मुफासा उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके और शराबी के बीच में क्या है, पर टाका मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। इन सब के बाद में वो लोग चलते जाते और वो लोग मिलेने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग मिलेने पहुंचते हैं, मुफासा और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी वो सफ़ेद शेर और मीन्स किरोस और उसका पूरा ग्रुप उन लोगों के पीछे पीछे आ जाता है, और उन पे हमला कर देता है। तभी मुफासा को पता चलता है कि ये सब टाका की वजह से हुआ है, टाका की वजह से ही उन लोगों को उनके पीछे आने का रास्ता मिला, और वो लोग अब उन पे हमला कर देते हैं। और जंगल में बिजली गिर जाती है, तो वहाँ पर आग लग जाती है, बारिश आ जाती है, और सारी चीज़ें तहस-नहस होने लगती है। और तभी मुफासा सोचता है कि उस जंगल में जितने भी दूसरे जानवर हैं, उनसे मदद माँगता है वो, और वो लोग पहले उसकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं, पर बाद में रफ़ीकी और शराबी सब लोग मिलके उन्हें कन्विंस करते हैं, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन सबके बीच में फाइट होती है, और किरोस मुफासा को मारने ही वाला होता है, तभी टाका आ जाता है और मुफासा को बचा लेता है। और उसके बाद में किरोस मर जाता है, और बाकी के जितने दूसरे सफ़ेद जितने भी शेर थे, वो सब लोग भी वहीं पे मर जाते हैं। ये सब होने के बाद में सब शांति हो जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, थोड़ा से काम डाउन हो जाते हैं। तब भी रफ़ीकी मुफासा को बताता है कि तुम अभी खुश मत हो, तुम्हारे लिए एक और खुशी वेट कर रही है। तभी वो मुफासा को उसकी असली माँ से मिलाता है। मुफासा उसकी माँ से मिलके बहुत इमोशनल हो जाता है, वो बहुत खुश भी होता है, मिक्स्ड फीलिंग होती है। उसके बाद में वो पूछता है कि माँ बाबा कहाँ हैं? तभी उसकी माँ बताती है कि अब उसके बाबा नहीं रहे, अब तुम ही यहाँ के राजा हो। और उसके बाद में मुफासा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, हम सब लोग मिल-जुल कर यहाँ पर रहेंगे। और वो टाका से कहता है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, आज के बाद तुम कभी मुझसे बात मत करना। हाँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर अब तुम मुझसे कभी बात मत करना। तभी टाका उसे कहता है कि तुमने आज मेरा तिरस्कार किया, इसलिए आज से मेरा नाम है स्कार, और वो वहीं से अपना नाम स्कार रख लेता है। और ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाता है। रफ़ी की ये सारी कहानी कियारा को सुना रहा होता है, तो कहता है कि ये सारी चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाती है। और कियारा सब सुन के बहुत प्राउड फील करती है अपने दादा के ऊपर। इतने में ही सिम्बा आ जाता है, और सिम्बा कियारा से कहता है कि जंगल में हम तुम्हारा छोटा भाई लेने गए थे, और ये तुम्हारा छोटा भाई है। और पूरी मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। थैंक you everybody for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel.